What's up guys, this is सुहेल गोपालपुरिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं निबोज की जो प्रोसेस होती है, जैसा कि मैंने थंबनेल में दे रखा है। निबोज की जो प्रोसेस होती है, कैसे निबोज का इनरोलमेंट होता है, कैसे उसकी स्टडी कोर्सेज और कंटेंट वगैरह होते हैं, कैसे IG2 और IG1 प्रोसेस होती है। IG1 जैसे सिनेरियो बेस्ड एग्ज़ाम है और IG2 एक प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट है। उसके बाद कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और कैसे इसका रिज़ल्ट आता है, कितने दिन लगते हैं। तो सबसे पहले आपको इनरोल कराना पड़ेगा किसी भी अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर में, और उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन क्लासेस। और इसके अंदर आपको एक छूट और मिलती है, आप पेमेंट EMI पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो भी लर्निंग पार्टनर्स है वो ये छूट देते हैं कि आप EMI में पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक नेशनल ID या फिर एक इंटरनेशनल ID जैसे पासपोर्ट है या फिर नेशनल ID आधार कार्ड है, वो आपको शेयर करनी पड़ेगी लर्निंग पार्टनर के साथ, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट बनता है निबोज का वो अकॉर्डिंग टू योर नेशनल ID और योर इंटरनेशनल ID। तो आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ। कोर्स इनरोल करने के बाद आपको कोर्स को रीड करना होगा अच्छे से। आपको 12 से 15 दिन की क्लासेस मिलेगी, जिसके अंदर सब पूरा जो कंटेंट है, जो भी एलिमेंट्स है 1 से लेके 11 तक जो भी एलिमेंट्स है आपको वो कवर किए जाएंगे थ्रू द लाइव क्लासेस। उसके बाद आपको अच्छे से रीडिंग करनी होगी, समझना पड़ेगा एक एक कंटेंट, क्या स्काफोल्डिंग होती है, क्या सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्शंस होता है। उसके अलावा आपको रिस्क असेसमेंट की प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि उसके अंदर किस तरीके से आप पहले ही अटेम्प्ट में निबोज पास कर सकते हैं। और तो यही रहता है कि इसमें क्या क्या कंटेंट है और एक जो भी एलिमेंट्स है वो आपको कवर किए जाते हैं। और कोर्स स्टडी करने के बाद, कोर्स असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको निबोज IG1 एग्ज़ाम की डेट फिक्स करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक मेल एक्सेप्ट करना पड़ेगा सप्लायर के थ्रू, या फिर कोई भी कोर्स प्रोवाइडर का एजेंट होगा उसके थ्रू आपको पहले अप्लाई करना होगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम की डेट चूज़ करनी होगी, जो कि जैसे निबोज का एग्ज़ाम हर महीने होता है, तो जैसे 7 जनवरी को जैसे एग्ज़ाम होगा तो आपको वो डेट चूज़ करनी पड़ेगी और उस डेट तक आपको प्रिपेयर रहना होगा। और निबोज का जो एग्ज़ाम होता है वो सिनेरियो बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है वो 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का होता है। तो उस तरीके से आपको कम से कम 15 से 16 घंटे लग सकते हैं। आपको रेगुलर टाइपिंग करते रहना होगा और रेगुलर अपनी इंग्लिश है उस वे में लिखना होगा। तो इसमें आपको टाइपिंग भी अच्छी चाहिए और इंग्लिश भी आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी हो उतना अच्छा आप कंटेंट लिख सकते हो। IG2 है जो रिस्क असेसमेंट है, ये एग्ज़ाम आपका पूरा होने के बाद आपको एक असेसमेंट मिलता है, जिसके अंदर आपको एक PDF होता है, जिसके अंदर आपको एक साइड हजार्ड्स और कंट्रोल मेजर्स और प्रिकॉशंस लिखने पड़ते हैं IG2 के। फिर उसको विदिन 7 डेज आपको फील करना होता है वेबसाइट पे। वो भी आपको सीखना ज़रूरी है कि निबोज का एग्ज़ाम कैसे फील किया जाता है। आफ्टर सबमिटिंग द असेसमेंट, आफ्टर सबमिटिंग द रिस्क असेसमेंट और सिनेरियो बेस्ड एग्ज़ाम, आपको कुछ दिनों में क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और उसके लिए भी आपको डेट चूज़ करनी पड़ेगी। तो उसको आप वेबसाइट से आप डेट चूज़ कर सकते हैं कि मैं इस डेट पे एलिजिबल हूँ क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे एक आपको वीडियो कॉल आएगा जूम पे जो मीटिंग होती है उसके थ्रू आपकी क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसके अंदर आपका नाम, एड्रेस और आपकी नेशनल इंटरनेशनल ID जैसे पासपोर्ट है वो चेक करते हैं। और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछते हैं उसी सिनेरियो बेस्ड एग्ज़ाम से जो आपने लिखा है। अगर आप वो सही से बता पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है और मेल प्रैक्टिस का चांस रहता है अगर आप उसमें सही से आंसर नहीं देते हैं तो। और उसके 3 महीने बाद में जो रिज़ल्ट आएगा, जैसे अगर आप पास हो गए तो उसमें पूरा रिजल्ट आएगा। अगर मेल प्रैक्टिस है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको सीधे मेल आएगा कि यू आर इन ए मेल प्रैक्टिस।
और अगर आप पास होते हैं फेल होते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप बैन नहीं होगे। और अगर आप फेल भी हो जाते हो तो और चांसेस मिलेंगे आपको, और अगर पास होते हो तो आप किसी भी सेफ्टी फील्ड में जॉब करने के लिए लायक हो।